कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे बोडोमास नियम से संबंधित कुछ प्रश्न। उसी श्रृंखला में आज का चौथा सवाल है। तो देखो इस सवाल को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें भाग, देखो ये दिया गया है 1148 भाग 28 गुणा 1408 भाग 32। तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे दोनों तरफ और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को, क्योंकि बोडोमास में सबसे पहले भाग हल होता है, उसके बाद गुणा हल होगा। अब देखो इसको जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 1148 बटे 28 गुणा 1408 बटे 32। अब हम इनको ऐसे भी काट सकते हैं या फिर सीधे सीधे भाग लगाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। इसका भाग चला जाएगा 41 बार और ये चला जाएगा 44 बार। और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपने पास हो जाएगा इनका गुणा करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1804। अब देखो इसमें हमने क्या क्या किया था, दोबारा समझो। 1148 में भाग हमें 28 का लगाना था, गुणा में 1408 था भाग 32। सबसे पहले हमने भाग को हल किया, भाग को हमने बदल लिया गुणा के अंदर और ये चला जाएगा इसमें बटे में। तो देखो 1148 में भाग 28 का लग गया, गुणा बीच में है ही था, उसके बाद 1408 और उसके बाद क्या है भाग 32। भाग 32 कर दिया, इन दोनों का हमने भाग लगा दिया। उसके बाद जब हमने भाग लगाया 28 का 1148 में तो हो गया 41 बार, गुणा आ गया बीच में। और जब 1408 के में हमने 32 का भाग लगाया तो अपने पास आया 44 और इन दोनों का जब हमने गुणा किया तो अपने पास आ गया 1804। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है 3/2 गुणा 11/5 भाग 25 कोष्टक के अंदर 25/44 गुणा 11/5 भाग 33/15 बराबर में हमें इसका मान निकालना है कि ये है क्या चीज, इसका मान क्या आएगा। तो देखो बोडोमास के अनुसार सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक के अंदर जो संख्या दी गई है उनको हल करेंगे। तो देखो 3/2 गुणा 11/5 भाग, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले 11 से इसको काटेंगे 4 बार और 5 से काटेंगे इसको 5 बार। तो अपने पास ऊपर बचेगा 5 और नीचे बटेगा 4 और ये आ जाएगा 33/15। अब 3/2 गुणा 11/5। अब देखो यहाँ पर भाग है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/5। उसके बाद फिर भाग है, भाग को फिर गुणा में बदलेंगे तो इसके बाद आ जाएगा अपने पास 15/33। अब ये सारे हो गए गुणा के अंदर। तो जो संख्या कट रही है उनको काट लेंगे। जैसे देखो 3 से ये कट जाएगा 11 बार और 11 से ये 11 कट जाएगा तो 11 3 33 होते हैं, तो सीधा सीधा 33 कट गया। उसके बाद देखो 5 से कट जाएगा ये 3 बार, कितने बार 3 बार। और ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, कितने बार 2 बार। तो अपने पास जो निकल के आएगा वो आएगा, ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा बटे में 5। और हम इसको भाग लगा सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/5। इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो दोबारा से 3/2 गुणा 11/5 प्लस 25/44 गुणा 11/5 भाग 33/15। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, 3/2 सबसे पहले कोष्टक की संख्या हल करेंगे। कोष्टक की संख्या हल की हमने तो 11 से 44 को काटा 4 बार तो नीचे 4 आ गया और ऊपर 25 है उसको 5 से काट दिया, वो कितनी बार कट जाएगा 5 बार। तो ये बन जाएगी 5/4। फिर उसके बाद जो भाग वाली संख्या थी उनको हमने गुणा में बदलने के लिए उल्टा कर दिया और इसको भाग वाली संख्या को गुणा में बदलने के लिए क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और उसके बाद काट पीट के अपने पास जो आंसर आएगा ये है। अब ये सवाल आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। अब ये अगला प्रकार है
x माइनस एक्स बटे 1/x बराबर 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में। तो देखो इसे हल करने के लिए कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें पता लगेंगी और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मालूम हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले अगर मान लो हमारे पास ये दिया गया है 1/x माइनस 1 में x बराबर 2। अब देखो अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, या फिर हम पहले सीख लेते हैं कि ये आता कैसे है। तो इसको हमने ले लिया a या p मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम इसको खोलेंगे क्योंकि हम जानते हैं ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये p स्क्वायर। तो देखो किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर प्लस ये आता है 1/x माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू में x इंटू में 1 में x प्लस 1 में x स्क्वायर क्योंकि ये p स्क्वायर है, यहाँ पर ये हो जाएगा p स्क्वायर। अब देखो यहाँ x तो कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाली संख्या एक तरफ ले लेते हैं तो 1 में x स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा अपने पास माइनस का 2, ये बच रहा है यहाँ पर माइनस का 2 बराबर में p स्क्वायर। उसके बाद देखो अब हमें केवल इसका मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2। ये एक प्रकार से इसका क्या हो गया फॉर्मूला। अगर हमें कोई भी संख्या इस रूप में दे रखी हो x माइनस 1 में x का x माइनस 1 में x बराबर 2 अगर हमें दिया हुआ है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस 2। और अगर मान लो ये प्लस क्या दिया हुआ होता, तो देखो ये इस प्रकार से दिया होता x प्लस 1 में x बराबर p दिया हुआ होता, तो हम इसका मान कैसे निकालते। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसका जो सूत्र निकाला था वो इस प्रकार से था 1 में x बराबर अगर कोई संख्या दे रखी है जैसे p और हमें इसका मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2। यही निकाला था ना, p स्क्वायर प्लस 2। तो देखो यहाँ से अब हम सीधा इसको कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास ऐसी संख्या बनी हुई है, देखो ये इसी प्रकार से है, बस p की जगह क्या है यहाँ पर 2, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, p की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो देखो अपने पास जो आंसर बन के आएगा वो आएगा p स्क्वायर प्लस 2 यानी कि p की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस में 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2, तो उत्तर कितना आ जाएगा 6। सीधा है ना आसान। ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो अगर मान लो यहाँ p की जगह, यहाँ जो p दे रखा है इसकी 2 की जगह अगर मान लो कुछ और संख्या होती, अगर मान लो 4 होता, 10 होता, 12 होता, 20 होता, तो हम डायरेक्ट क्या करते, डायरेक्ट इसको p स्क्वायर में रख देते और प्लस में क्या कर देते 2। समझ में आ गई। एक और सवाल करते हैं जिसके अंदर ये प्लस हो, तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें देखो पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ पर माइनस था, इसमें यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर देखो माइनस की जगह क्या आ गया प्लस, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो हमने सीख लिया था इसका तरीका। उसमें तो था x प्लस 1 में x बराबर अगर p हो तो x स्क्वायर
प्लस 1 में एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2। कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि वहां पर प्लस था। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो x प्लस 1 में x बराबर 5 दे रखा है, p का मान क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो यहाँ क्या रख देंगे p का मान 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो अपने पास हो जाएगा 25 माइनस 2, तो कितना आंसर आ गया इसका 23। ये बहुत ही आसान सवाल है, बस हमें इसमें छोटी सी चीज याद रखनी है, ये वाली चीज। आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर लिख लो, पी स्क्वायर लिख लो, क्यू स्क्वायर लिख लो, जो भी आप मानना चाहो वो लिख लो, लेकिन हमें याद क्या रखना है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। आगे बात समझ में? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें a प्लस 1/a बराबर 6 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या मान आएगा। अब ये क्वेश्चन है उसी फॉर्म में, वहाँ x था, यहाँ पर क्या है a, तो इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, तो देखो किस प्रकार से पी स्क्वायर माइनस 2, यही तो आंसर होगा इसका भाई। a प्लस 1/a बराबर में ये क्या था, हमने मान लिया p, या इसको x मान लो। बात समझ में आ रही? उसके बाद हमने यहाँ पर जो इसका हल निकाला था वो आया था पी स्क्वायर माइनस 2, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, p की जगह हम रख देंगे 6 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 36 माइनस 2 बराबर आ गया 34, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। अब एक माइनस वाला और देख लेते हैं, चलो। अब देखो ये भी उसी प्रकार का सवाल है, a माइनस 1 में a बराबर 8 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क क्या मान आएगा, ये निकालना है। तो देखो हमने ये क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, अगर यहाँ प्लस है तो उधर माइनस होगा, और अगर इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। तो देखो किस प्रकार से प्लस होगा, यहाँ आएगा पी स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में क्या 2, बस हमें 2 जोड़ना और घटाना होता है, बस यहाँ के चिन्ह के हिसाब से। जब अगर यहाँ पर चिन्ह अपने पास a माइनस 1/, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो p का मान क्या आएगा, p का मान जो यहाँ संख्या दे रखी होती है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में 2, तो अपने पास क्या हो जाएगा 8 × 2 64 प्लस 2, 64 में 2 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 66, ये इसका आंसर हो गया। ये 1 सेकंड का सवाल होता है, इसे अपन देखते, मतलब इसको कॉपी में करने की भी आवश्यकता नहीं होती, देखते देखते ही कर सकते हैं। बस इसका स्क्वायर करो, उसमें 2 जोड़, 64 और 2 66। तो इसमें क्या किसी को पेन चलाने कॉपी पर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये माइंड में हो जाएगा इसके हिसाब से। अब मैं आपको दे देता हूँ कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए। अब देखो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब उसी प्रकार के 2-3 सवाल दे देता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो x प्लस 1 में x बराबर अगर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान हमें निकालना है। दूसरा सवाल x माइनस 1 में x बराबर 4 ले लो हो तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तीसरा सवाल x प्लस 1 में x बराबर, यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। और एक अंतिम सवाल ले लेते हैं x माइनस 1 में x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल आप हल करें।
तो ये 6 वाला सवाल हमने करवा दिया था। इसमें हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, इसमें हम 10 ले लेते हैं। 10 वाला नहीं कराया हमने, और 10 वाला आप लोग करके देखें, ठीक है। 1x - 1/x बराबर 10 हो तो x² + 1/x² बराबर हमें इसका मान निकालना है। ये 4 सवाल हैं, और आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि इनके आंसर क्या आएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पल्लवी कोचिंग क्लासेस की क्लास पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।